जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। पहला प्रश्न लेते हैं कि जानना और वेदना में क्या अंतर है। केवल ज्ञानी को हमारी वेदना का जो पता चलता है वह किस रूप में होता है। जरूर। ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब पड़ोसी की बेटी घर से भाग जाती है तो हम उसको जानते हैं और एक न्यूज की तरह पढ़ते हैं और हमारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ जाती है, अच्छा भाग गई। और जब अपनी बेटी घर से भाग जाती है तो हम सिर्फ उसे जान ही नहीं रहे होते हैं, हम उसका वेदन करते हैं और हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट तो बहुत दूर की बात है कि कुछ अगर दिल के कमजोर लोग होते हैं तो उन्हें शायद हार्ट अटैक भी आ जाता है। तो यदि हम ये कॉन्सेप्ट को समझें तो ज्ञान ज्ञान है स्वपर प्रकाशक। यानी कि ज्ञान जैसे पर को जानता है वैसे स्व को जानता है और जैसे स्व को जानता है वैसे पर को जानता है, क्योंकि ज्ञान का काम है झलकाना। तो अगर हम अपने अनंत गुणों में से एक एक गुण को थोड़ा सा सिंगल आउट करके उसके स्वरूप को समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से काम करता है एक गुण, क्योंकि वैसे तो वस्तु अखंड है। तो जैसे ही कुछ जानकर मुझे दुख होता है या उसे छोड़ने की इच्छा होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्ञान का कार्य हो रहा है। वास्तव में वो ज्ञान का कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझ में एक श्रद्धा गुण अलग है। ज्ञान जब किसी चीज को जानता है तो श्रद्धा बोलती है इसमें से स्व क्या है पर क्या है। जैसे ज्ञान नोटों को जान सकता है, लेकिन ये नोट अपने हैं कि ये नोट किसी मालिक के हैं कि किसी और के हैं, ये काम ज्ञान नहीं करता है। ये काम श्रद्धा पावर्ड है। ऐसा नहीं है ज्ञान बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि ज्ञान भेद तो करता है स्व और पर का। जैसे दर्शन तो भेद करता ही नहीं है, वो तो सामान्य अवलोकन टाइप रहता है। तो ज्ञान स्व और पर का भेद तो करता है, पर वो स्व पर का भेद सिर्फ जानता है, क्योंकि ज्ञान का काम जानना है। तो स्व पर का भेद में जो उसकी श्रद्धा थी उसने उसको डायरेक्शन दिया कि ये स्व है इसलिए इसको स्व जानो, ये पर है इसलिए उसको पर जानो। फिर उसके बाद चारित्र गुण ने, जिसका काम है वीतरागता या राग, तो हम रागी द्वेषी हैं, उसने बोला कि अरे ये स्व है ना, तो इसलिए इसे पसंद करो, इसको रखना चाहो, इसमें तुम चारित्र गुण बोलता है मान करो, तुम्हारे पास इतना पैसा है। ये किसी और का है तो वो बोलता है अरे दीनता आ जानी चाहिए, देखो उसके पास कितना है। बैंक में बैठा हुआ जो कैशियर है वो हमसे ज्यादा नोट जानता है, लेकिन वो बेचारा फिर उसके बाद चप्पल चटकाते हुए क्या पता बस में जा रहा होता है। तो हमारे अंतरंग में बहुत सारे अनंत जो गुण हैं उसमें से कुछ मुख्य गुणों को देखा जाए तो ज्ञान का काम अलग चल रहा है, दर्शन का काम अलग चल रहा है, श्रद्धा का काम अलग चल रहा है, चारित्र का अलग चल रहा है। और पावर्ड बाय ज्ञान दर्शन और चारित्र, जिसमें स्पेशली चारित्र, लेट मी टेल यू दैट, हमारा सुगुण काम करता है। यानी कि वीतरागता है तो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। और यदि राग है तो एक टेंशन क्रिएट होएगा, एक स्ट्रेस क्रिएट होगा, एक आकुलता क्रिएट होगी, तो सुगुण दुख रूप से काम करेगा। अब आप देखो कि जब मैं कहता हूं मैंने कुछ जाना तो सिर्फ ज्ञान गुण की पर्याय की बात चल रही होती है, मैक्सिमम ज्ञान दर्शन या चैतन्य गुण की पर्याय की बात चल रही होती है। लेकिन जब मैंने कहा वेदन या वेदना, तो वेदना एक्सपीरियंस है, तो अनंत गुणों की अखंड पर्याय उसमें सम्मिलित हो जाती है। तो ऑब्वियसली पर द्रव्य को आप जान तो सकते हो, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। सुगुण का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है क्या? सोचना। जैसे आप अपने सुख या दुख का वेदन करते हो, क्या आप परद्रव्य के सुख या दुख को वेदन कर सकते हो? थिंक अबाउट इट। एक डॉक्टर सुपर्ब डॉक्टर है,
उसको आपका शरीर का एक एक सेल पता है, उसका क्या परिणमन होता है, क्या ऑर्गन्स हैं उसमें, क्या अच्छा बुरा है, और आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से वो देख रहा है। वो चेकिंग कर रहा है, एक्सरे में देख रहा है, वो अपनी आंखों से जो जो भी लगा के उसके टूल्स को खोल के आपके पेट को, हार्ट को देख रहा है। आपका ज्ञान तो जीरो है अपनी बॉडी के बारे में, लेकिन आपका वेदन 100% है। क्योंकि भोग तो आप रहे हो, अनपढ़ गंवार हो, एक नवजात शिशु हो। वेदन आपको जितना है, डॉक्टर को उसका अगर 1% भी होता ना, आई एम टेलिंग यू दैट, तो वो डॉक्टर अपना ऑपरेशन नहीं कर सकता था। तो ज्ञान 100% डॉक्टर का, आपका जीरो, और आपका वेदन 100% डॉक्टर का जीरो। तो ये दोनों कितनी डिफरेंट चीजें हैं, सेम लगती हैं। क्यों? क्योंकि वेदन में ज्ञान तो आ जाता है, पर ज्ञान में वेदन नहीं आता। ख्याल है आपको बात? क्योंकि जो वेद रहा है उससे तो ज्ञान हो रहा है, क्योंकि उसकी अखंड गुणों की सर्व गुणांश समकित कहा जाता है। क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान गुण की सिर्फ सम्यक ज्ञान पर्याय नहीं है। सम्यक दर्शन में एक अखंड अनुभूति होती है, इट्स एन एक्सपीरियंस। तो यदि आप we pay for the experiences, if you would have seen, we understand that, we don't know the vocabulary, but we understand the concept. मैं आपसे बोलूं कि क्या आपको कहाँ घूमने जाना है, आप बोलो मुझे स्विट्जरलैंड घूमने जाना है, तो मैं आपको बहुत बढ़िया ऐसा वीडियो दिखाऊंगी, इतना क्लोजअप के साथ और इतने एंगल्स के साथ, ड्रोन टेकन इमेजेस, जो आप वहां जाके खुद भी नहीं देख पाओगे। तो फिर जाने की क्या जरूरत है, फ्री में ही दिखा रही हूं मैं तो आपको, फिर भी आप जाओगे, लाखों रुपए का खर्चा करोगे। क्यों? क्योंकि वहां जाना एक एक्सपीरियंस है। आप मुझे चक्षु इंद्रिय का विषय करा सकते हो यदि आप वीडियो दिखाओगे, कर्ण इंद्रिय का विषय करा सकते हो, सिंगल आउट कर रहे हो एक्सपीरियंसेस को, आप मैक्सिमम मेरी इमेजिनेशन को एट वर्क, एट प्ले कर सकते हो। लेकिन वहां पहुंचकर जो एक समय में एक अखंड अनुभूति होती है उस एरिया की, उस माहौल की, वो एक अलग ही चीज होती है। क्योंकि सर्व गुणांश, आई कांट एक्सप्लेन, वो अनिर्वचनीय होती है, क्योंकि वो फीलिंग है। अब आप कुछ और तरीके से इसको देखो। आप सोचोगे कि मैं यदि दुनिया में कोई भी चीज जानता हूं, तो मुझे तो उसमें अच्छा बुरा की फीलिंग आती ही है इनएविटेबली। तो हमें ऐसा लगता है कि ज्ञान के साथ वेदन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगेन वो जो प्रॉब्लम आप अभी शेयर कर रहे थे पिछले 5 मिनट में, वी आर सो ट्यून टू थिंकिंग फ्रॉम आवर ओन परस्पेक्टिव। हम हर चीज को अपने ज्ञान से आकलन करते हैं। तो मेरा ज्ञान कैसा है कि जैसे ही मैं कुछ जानता हूँ इस संसार में, तो मुझे इमीडिएटली, जैसे मैंने बहुत गरीब को देखा, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, हाथ पैर टूट गए, कट गए हैं, देखा, तो इमीडिएटली वो ज्ञान मुझे एक अलग ही टाइप की फीलिंग है, पेट में कुछ कुछ होता है, दिल में कुछ कुछ होता है, एक दुख होता है, करुणा आती है बेचारा। तो मैंने, क्योंकि ज्ञान से ट्रिगर हुई थी मेरी बाकी की सारी अनुभूति, तो अपने सारे एक्सपीरियंस को ज्ञान से कनेक्ट करके समझ लिया कि ये सब एक ही है। समय सार में कहते हैं कि अनाज को और घास को मिक्स करके खाता हुआ गजराज, यानी हाथी, वो ये समझता है कि ये घास ही मीठी है। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, जबकि दोनों भिन्न भिन्न हैं। तो ज्ञान और राग को मिक्स करके मैं अनुभूति कर रहा हूं। मुझे लगता है मेरा ज्ञान ही मेरे दुख का कारण है। तो हम क्या करते हैं, अब आप देखना अपना टिपिकल रिएक्शन संसारी जीवों का, कि यदि मैं आपको कोई बहुत गंदा ऐसा सीन दिखाऊं जहां हाथ पैर कट गए हैं, मांसपेशियां खुल गई हैं, इमीडिएटली आप अपनी आंखें बंद कर लोगे, अपनी गर्दन मोड़ दोगे, मुझे नहीं दिखाओ और मत दिखाओ। कोई वीडियो गंदा सा भेज दिया जाए ऐसा, तो आप फर्स्ट सेकंड बाद बंद करो इसको। तुम क्यों नहीं देख सकते हो? मैं देखूंगा तो फिर मैं भुला नहीं पाऊंगा, मैं बहुत बहुत बुरा फील करूंगा। अगर ये सेम चीज केवल ज्ञानी में होती, जस्ट इमेजिन, तो केवल ज्ञानी से ज्यादा दुखी इस संसार में कौन हो सकता था? लेकिन गजब हो गया, केवल ज्ञानी का ज्ञान मेरे ज्ञान से अनंत गुना, क्योंकि मुझसे ये एक नहीं देखा जा रहा है, उनने तो ऐसे भूत से लेके भविष्य से लेके इस पूरे लोकालोक में, आलोक छोड़ दो क्योंकि वहां वैरायटी नहीं है,
पर लोग के हर एक अलग अलग जगह पर, नरकों में, तिर्यंच गति में कितना टॉर्चर हो रहा है लोगों के साथ, सबका सब दिख रहा है। और आनंद की बात करो, वेदन की बात करो, है? तो वो अनुभव किसका कर रहे हैं? उन्हें अनुभूति नहीं है, उन गेयों की अनुभूति नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अब मैं एक थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल बात कर रही हूँ, जितने लोगों को उससे कनेक्ट हो जाए और समझ में आ जाए उतना बढ़िया है। आप जैसे आंखों से जब कुछ देखते हो, तो वास्तव में आप आग को नहीं देख रहे हो। समझो आग को देखा, तो आपने आग को नहीं देखा। हाँ, स्कूल में पढ़ा होगा शुभम, तुमको भी याद होगा कि आंख में जब वो इमेज आ रही होती है उस आग की, वो उल्टी पड़ती है, रिफ्लेक्शन। और वो उल्टी इमेज को अपनी, जो समझो ब्रेन है या समझ है, उसको सीधा करके कॉम्प्रिहेंड करता है। तो मैं आग को देख रही होती तो मैं जल जाती, लेकिन मैं तो अपने आंखों में पड़ी हुई इमेज को देख रही हूं। इसलिए देखा जाए तो मुझे उस अग्नि को इतने स्पष्ट रूप से देखने के बावजूद भी उसकी उष्णता, उसकी गर्मी का वेदन नहीं होता है। क्योंकि आग को देखना और आग से जलना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आजकल तो इतने सुपीरियर कैमरास हो गए हैं, इफ यू आर लुकिंग एट थिंग्स, वो आग के बीच बीच में जाके, मुझे नहीं पता कैमरा जाता है कि एआई है, पर वो आप अंदर से भी आपको दिखाएगा कि आपके चारों तरफ आग है, तो आपको कैसा फील हो रहा है। आप यू वेयर आई वीआर हेडसेट एंड यू सी यू आर इनसाइड द फायर। तो जो आप जिंदगी में कभी नहीं कल्पना करके आंखों से देख सकते थे, वो आप देख तो रहे हो, ज्ञान हो रहा है। लेकिन क्यों ज्ञान में आप जल नहीं रहे हो? क्योंकि आंख सिर्फ देखने का काम कर रही है, और उसके जो उष्णता आदि चीजें हैं वो मुझे महसूस नहीं हो रही हैं, क्योंकि आंख ने आंख में पड़ी हुई अपनी इमेज को ही कॉम्प्रिहेंड किया है। तो ये एक हमारा स्वरूप नियम सार में भी आया है, गुरुदेव ने भी बहुत समझाया, दादा ने भी बहुत समझाया है। केवल ज्ञानी का ज्ञान पर को, लोकालोक को व्यवहार से जानता है, और केवल ज्ञानी का ज्ञान स्वयं को निश्चय से जानता है। ये निश्चय और व्यवहार का जो भेद डाला, वो इसलिए नहीं डाला था कि पर को जानता ही नहीं है, क्योंकि व्यवहार अभूतार्थ है, क्योंकि व्यवहार झूठा है। क्योंकि ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि जब मेरे जैसा एक, इतना क्या बोलना चाहिए, तुच्छ जीव, जो इंद्रियों के बिना भी नहीं जान सकता है, वो भी अपनी आंखों से बाहर की दुनिया को अगर देख सकता है, हाथों से बाहर की दुनिया को छू सकता है, यानी कि इनडायरेक्टली ही सही, पर मैं परद्रव्य को जान सकता हूं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि केवल ज्ञानी पर को व्यवहार से जानते हैं, यानी कि पर को जानते ही नहीं है? ये तो उनका ज्ञान कम होना हो गया, हम हमसे भी लीस्ट हो गया ना। तो वो व्यवहार का मतलब अभूतार्थ है, लेकिन क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता है इसलिए नहीं है। व्यवहार के दो भेद होते हैं, एक तो उसे व्यवहार कहते हैं जब स्व और पर, इन दोनों का भेद डल जाता है तो वो वस्तु व्यवहार हो जाती है। और जब अभेद दृष्टि देखो तो वो निश्चय है। तो केवल ज्ञानी जब पर को जान रहे हैं ऐसा कहा जाता है, तो केवल ज्ञान में व्यवहार नहीं है। ध्यान से सुनना है इस बात को, क्योंकि वस्तु में निश्चय और व्यवहार नहीं होता है। केवल ज्ञान में खुद में स्व या पर को जानने में ना कोई निश्चय है ना कोई व्यवहार है, वो तो जो वस्तु है वैसी है। लेकिन आपके जैसे, मेरे जैसे क्षयोपशम ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी जब उस केवल ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम एक अपेक्षा से एक बार और दूसरी अपेक्षा से दूसरी बार समझते हैं, क्योंकि वस्तु में सारी अपेक्षाएं हैं, पर मेरा ज्ञान हीन है। तो मैंने ही जब वो केवल ज्ञानी के ज्ञान में उनके ज्ञान को पर से एसोसिएट करके भेद करके जाना, पर द्रव्य के कारण केवल ज्ञान हुआ इस भाषा में समझा, क्यों? केवल ज्ञानी ने पर को जाना, डुअलिटी आ गई। इसीलिए ये कथन व्यवहार का है। और जब मैं कहता हूं केवल ज्ञानी अपनी आत्मा को ही जानते हैं निश्चय से,
तो ये डुअलिटी नहीं रह गई, ये अखंडता हो गई। तो ये कथन निश्चय का हो गया। दूसरी बात कि केवल ज्ञानी जब पर को जानते हैं तो सिर्फ जानते हैं, वेदन नहीं करते। और केवल ज्ञानी जब स्व को जानते हैं तो सिर्फ ज्ञान गुण का परिणमन नहीं चल रहा है, अखंड वेदन, अनंत सुख, श्रद्धा की पर्याय, वीर की पर्याय, सब सारे असंख्यात अनंत गुणों की पर्याय उसमें सम्मिलित हो जाती है। इसीलिए खुद का तो वो वेदन कर रहे हैं और पर को वो सिर्फ जान रहे हैं। तो पर से सुख दुख, तुमको तुम्हारा दर्द इतना नहीं पता है जितना उन्हें पता है, लेकिन तुम्हारे वेदन का अंश मात्र वेदन उनको नहीं। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस जो ज्ञान और वेदन का है, वो केवल ज्ञानी और उनके ज्ञान में और केवल ज्ञानी के वेदन में फर्क पड़ता है। एक दो और पॉइंट्स थे, मैं एक सेकंड देख लेती हूँ इन केस आई हैव मिस्ड आउट। हाँ, एक चलो और तरीके से इसको बताऊं। सपोज हम अपनी बात करें कि मुझे सुख और दुख महसूस होता है अपना। अभी मैं वेदन के लिए महसूस वर्ड यूज कर रही हूँ, एहसास वर्ड यूज कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट टू इट। जब आपको अंतरंग में कोई भी दर्द हो रहा है, लौकन हो रही है, हैप्पीनेस फील हो रही है, कैन यू फील दैट यू कैन फील इट? कभी कभी ऐसा हुआ है कि आई डोंट नो व्हाई बट आई एम फीलिंग लाइक दिस। ज्ञान आपका जीरो हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, रीजन क्या है, बस हो रहा है। पता नहीं, कोई डर लग रहा है, क्यों लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ नहीं है, बस पता नहीं। यानी कि उसका आपको जो वेदन हुआ, यू कैन डिफाइन इट, यू कैन एक्सप्लेन इट, पर सामने वाला आपको देख के समझ नहीं सकता है कि आपको वेदन हो रहा है, लेकिन आपको उसका वेदन हो रहा है। अब जैसा हमें अपने अपने एहसासों का, अपने सुख दुख का वेदन होता है, अपने ज्ञान को जैसे आप महसूस कर रहे हो, आप द्वादशांगी हो कि केवल ज्ञानी हो, आप दूसरे के ज्ञान को क्या वैसे ही महसूस कर सकते हो जैसे अपने ज्ञान को कर रहे हो? सोचना, विचार करना। क्या आप दूसरे के दर्द को वैसे ही महसूस कर सकते हो जैसे अपने दर्द को कर रहे हो? आप सामने वाले से ज्यादा दुखी हो, बच्चे को इंजेक्शन लग रहा है, वो 1 सेकंड में चुप हो जाता है, और आप की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसके तो आंसू भी नहीं आए, और आपको 1 घंटे तक बुरा लगता रहता है। फॉरगेट दैट। आपने वेदन किया था क्या उसके दर्द का? आप बोलते हो करते हैं हम कभी कभी, हम उसको इंजेक्शन करते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कोई ने हमें इंजेक्शन लगा दिया। एग्जैक्टली यही आंखों का उदाहरण जो मैंने दिया। आपने उसके वेदन को नहीं वेदा, आपने अपने ज्ञान की कल्पना में वो जो सिम्युलेशन किया, जो आपने अपना राग उसके प्रति था, उस राग को वेदा है। आर यू विद मी ऑन दिस? समय सार में आता है कि जैसे अगर जीभ के ऊपर एक लड्डू रखा है, तो आपने लड्डू को चखा कि लड्डू में अपने ज्ञान और राग को चखा। तो वेदन हमेशा अपने ज्ञान का, अपने राग का, अपने सुख का, अपने दुख का, अपने अनंत गुणों की पर्यायों का, अपनी होलसम अस्तित्व का निरंतर इस जीव को होता है। और केवल ज्ञानी के केस में यदि हम जाएं तो उनका जानना क्योंकि वीतरागता पूर्वक है, इसीलिए उनको जो वेदन है वो हमेशा सुख का ही होता है, निर्विकल्पता का ही होता है। और ज्ञान में, क्योंकि ज्ञान को हम सिंगल आउट नहीं कर पा रहे थे, तो ज्ञान में जो सब कुछ जाने जाते हैं तो वो जाने जाएं, ज्ञान का सुख दुख से लेना देना नहीं है। और वन लास्ट पॉइंट इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, कि केवल ज्ञानी का ज्ञान और वेदन अगर दोनों भिन्न भिन्न है, अगेन आई विल से कि ज्ञान में वेदन नहीं आता है पर वेदन में ज्ञान आता है। जीव की बात चल रही है, राइट? क्योंकि अखंड है मेरा अस्तित्व। तो केवल ज्ञानी के केस में उनका जो ज्ञान है, यदि वो इतना जान सकता है और वेदन उनको जीरो हो रहा है पर द्रव्य का, और स्वयं का होता है
स्वयं के ज्ञान का होता है, स्वयं के आनंद का होता है, जो कुछ भी होता है खुद का ही वेदन होता है। उनका अस्तित्व और मेरे अस्तित्व का जो कंस्ट्रक्ट है, कंस्ट्रक्शन है, उनका जीव द्रव्य जैसा बना है, जिन कंपोनेंट्स का जिस तरीके का बना है, मेरा जीव द्रव्य का जो कंस्ट्रक्शन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो एग्जैक्टली सेम है। हम दोनों में डिफरेंस नहीं है। वो इस बात को समझ चुके हैं, रियलाइज कर चुके हैं, और उनने वो फिनेस अपने जीवन में ऑलरेडी क्रिएट कर ली है, जहां पे अब उनका ज्ञान, उनका सुख दुख उनके ज्ञान से जीरो अफेक्टेड होता है, क्योंकि वीतरागता फुल ऑन हो चुकी है, श्रद्धा फुल ऑन हो चुकी है, वीर्य फुल ऑन हो चुका है। आपके मेरे केस में भी हम एग्जैक्टली वैसे ही हैं। यानी कि हमारा ज्ञान भी हमारे वेदन का, हमारे सुख दुख का कारण नहीं है। शरीर में यदि कोई हमारे हाथ पैर को काट रहा है तो कंपल्जन नहीं है कि मुझे दुख हो। दर्द का ज्ञान हो सकता है, सुनना, लेकिन उसके कारण दुख हो ये जरूरी नहीं है। संसारी जीवों में हमने कहाँ देख लिया ये, कि हमने साधुओं में देखा। उनके ऊपर उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग का ज्ञान होता है कि नहीं होता है, कि ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। तो वेदन होता है कि नहीं होता है, कि वेद तो वो अतीन्द्रिय आनंद को रहे हैं। यदि वो नहीं होता तो केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती अंतकृत केवलियों को। तो ज्ञान रहते हुए, यानी कि मुझे पता तो चलेगा सब कुछ, जो भी शरीर में काट छांट हो रही है। क्यों? क्योंकि एक क्षेत्राव का संबंध है ना। ये तो हो सकता है कि समझो मेरा बच्चा यूएस में है, मैं इंडिया में हूं, उसके साथ क्या हो रहा है मुझे बाद में पता चलता है, 4 दिन बाद, 2 दिन बाद, 2 घंटे बाद। आपके शरीर के साथ ऐसा नहीं है, रियल टाइम चलता है हमारा ज्ञान शरीर के साथ। क्यों? क्योंकि स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। तो पर तो झलकेगा, गौण रूप से झलके कि मुख्य रूप से झलके, लेकिन दैट इज द ट्रिक। यदि पर गौण रूप से झलकने लग जाएगा तो तुम उसका वेदन नहीं करोगे। तुम वेदन किसका करते हो? जिसको मुख्य रूप से जानते हो। अब मैं अपनी बात कर रही हूं, क्योंकि सिद्ध जीवों के तो केवल ज्ञान में मुख्य और गौण होने का सवाल ही नहीं होता है, केवल ज्ञान है वो। तो केवल ज्ञानी को तो क्या वेदन है और केवल ज्ञानी का क्या ज्ञान है, ये तो हमने समझ लिया। आपके प्रश्न का उत्तर तो उसमें आ गया। आई एम जस्ट टेकिंग द डिस्कशन नेक्स्ट लेवल टू अस, कि मेरे ज्ञान में मेरा ज्ञान और वेदन का क्या सीन है एग्जैक्टली exactly. मैं क्या समझूं अपने आप को? तो मेरा ज्ञान भी केवल ज्ञानी के ज्ञान जैसा है। मेरे ज्ञान में भी जो झलके वो कंपल्सरीली मुझे वेदना पड़े, ये रूल नहीं है। और ये रूल जब पहली बार हमें समझ में आ जाता है और उस पर श्रद्धा बैठ जाती है, उस रूल को ही कहते हैं भेद विज्ञान। उस रूल को कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। क्योंकि एक बार जब आपने अपनी वेदन स्वयं का करके अखंड अनुभूति हो गई और आपने जो पर झलक रहा है उससे अपने आप को सेपरेट आउट कर दिया, उस दिन ऑनवर्ड्स, सम्यक दर्शन ऑनवर्ड्स, यू आर इन द सेफ जोन। ये आग के बीच में पहुंच जाऊंगा तो भी मैं ये आग से जलूंगा नहीं। ये गेयों के बीच में रहता हुआ मैं ज्ञान में प्रति समय गे झलकेगा, लेकिन राग होना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि वेदन नहीं करता हूं मैं परद्रव्य का। तो जिस दिन हम ज्ञान का वेदन करने लग जाएंगे, ज्ञान को मुख्य करने लग जाएंगे, ज्ञान आनंद ऐसे स्वभाव को मुख्य करने लग जाएंगे, तो ऑब्वियसली ज्ञान में दुख है नहीं और आनंद फोकस में आ गया, तो आनंद को वेदोगे। राग फोकस में आएगा तो राग को वेदोगे। ज्ञान या वितरागता या आनंद फोकस में आएगा तो आप आनंद को वेदोगे। अशांति को फोकस करोगे तो अशांति को वेदोगे। शांति को फोकस करोगे तो शांति को वेदोगे। तो हमारे हाथ में, हमारे उपयोग में हमारे वेदन का रिमोट कंट्रोल है। नहीं,
हमें लगता है मैं कितना पराधीन हूं। अरे इतना फ्री विल, इतनी बड़ी स्वतंत्रता, इतना बड़ा पुरुषार्थ का सिद्धांत मुझे इस बात से समझ में आ गया कि बस मुझे डिसाइड करना है कि मेरे ज्ञान में क्या मुख्य होना चाहिए, एंड दैट्स इट। आप ओटीटी के ऊपर हॉरर देखोगे तो हॉरर को वेदोगे, कॉमेडी को देखोगे तो कॉमेडी को वेदोगे, कि ओटीटी पे तो सब है कि उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं जिसको देखता हूं उसको वेदता हूं। मुख्य कौन है, स्क्रीन पे कौन प्ले हो रहा है, मेरा ध्यान कहाँ है। तो ज्ञान को वेदन से लेना देना तो है, क्योंकि मैं जिसका ज्ञान फोकस करता हूं वेदन मुझे उसका ही होता है। और मैं पर को वेदता हूं अगर मैं ये मानता हूं तो ये मेरा भ्रम है, क्योंकि पर को मैं सच्ची में नहीं वेदता हूं, लेकिन पर है, पर का जानना है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव ऐसा है। तो इस तरीके से बहुत सारी बातों को मैंने कोशिश तो करी है कि थोड़ा 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 करके हम इकट्ठी करने की कोशिश करें इसके उत्तर स्वरूप से। और किसी बात के ऊपर यदि और विस्तार से कभी चर्चा करनी होगी तो हम इलेबरेट और कर लेंगे। यू कैन मूव टू द नेक्स्ट सुपर क्वेश्चन। दीदी, सुपर, इट वाज सच में, आई मीन, आपने इतना क्लैरिटी दिया है। चित्रा जी वांट्स टू आस्क समथिंग। चित्रा जी। Yeah, Didi, can I ask something? ओ या मोस्ट वेलकम। Yeah, yeah. So, ये समझा कि वेदन हे है, right? Is it true? सॉरी, वेदन वेदन हे है, डिपेंड करता है ना, आपको कौन सा वेदन चाहिए और कौन सा वेदन नहीं चाहिए। but दुख का वेदन आपको नहीं चाहिए तो दुख का वेदन है यानी कि छोड़ने योग्य है। दैट इज व्हाट वी आर ऑल स्ट्राइविंग फॉर ऑल आवर लाइव्स। और सुख का वेदन उपादेय है, क्योंकि मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए। तो but आपको क्या महसूस करना है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका पाथ क्या होगा। हम्म, तो आत्मानुभूति का जो वेदन है, आई मीन, वेदन में राग द्वेष नहीं है, वो दैट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट की हाउ वी आर, व्हाट वी आर डूइंग, राइट? ओके सी, पहली बात तो हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि ज्ञान गुण ऑप्शनल है कि कंपलसरी है। नो, ज्ञान गुण तो कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? क्योंकि उसकी कोई ना कोई पर्याय प्रति समय आपके होगी ही, क्योंकि ज्ञान मेरा अस्तित्व है। बराबर। ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई उपाधि नहीं है, किसी और की वजह से नहीं है। दैट इज व्हाट डिफाइंस मी। तो जैसे ज्ञान गुण की पर्याय प्रति समय कोई ना कोई होगी जरूर। अगर सम्यक नहीं होगी तो मिथ्या होगी, लेकिन होगी जरूर, 100%। ऐसे ही वेदना, यानी कि जो हमारे इतने सारे गुण हैं जिसमें मुख्य रूप से हम यूजुअली चारित्र गुण और सुख गुण की पर्याय को या वीर गुण की पर्याय को मिला जुला, या श्रद्धा गुण की पर्याय को मिला के मिला जुला इसलिए ले लेते हैं क्योंकि विकार अनंत गुणों में नहीं है। विकार सिर्फ गिने चुने गुणों में ही है। अनंत गुण है ना मुझ में, मैं टोटली गॉन केस नहीं हूं। मेरे सारे गुण बर्बाद नहीं है। बाकी के कितने गुण हैं जो अपने स्वभाव रूप से ही है। ये गिने चुने उंगलियों के ऊपर आप गिन लो, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर्य, ये कुछ 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 गिन लो, बस इनमें ही विकार है। और हम जब मुख्यता से बात करते हैं वेदन की, तो ये इन्हीं गुणों की अपेक्षा बात कर रहे हैं यूजुअली। तो इन गुणों की भी पर्याय प्रति समय कुछ ना कुछ तो होगी। अगर वीतरागी रूप नहीं होगी तो राग रूप होगी, राग रूप नहीं होगी तो वीतरागी रूप होगी, सुख रूप नहीं होगी तो दुख रूप होगी, दुख रूप नहीं होगी तो सुख रूप होगी। तो एवरी मोमेंट आप किसी ना किसी को जान रहे हो, किसी ना किसी को भोग रहे हो। इनएविटेबल है। आपकी गाड़ी कंटिन्यूसली चल रही है, इट डजंट स्टॉप। पर्याय प्रति समय बदल रही है और हर मोमेंट एक नई अवस्था है। क्यों? क्योंकि मेरा अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है। अब ये मेरे हित में चल रहा है, मेरे स्वभाव रूप चल रहा है कि आई एम अनकंफर्टेबल। ये दोनों के बीच का झगड़ा चल रहा है। तो जब राग होता है तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, क्योंकि स्ट्रेस है, टेंशन है। नोबडी लाइक स्ट्रेस, आकुलता है। जब वीतरागता रूप होता है तो बड़ी शांति मिलती है।
जब दुख रूप होता है तो आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं मचलता हूं, मैं चंचल हो जाता हूं, आई एम स्ट्राइविंग, बिकॉज आई डोंट लाइक, जो आपने हे पना बोला ना वेदन का, एक्चुअली वो वेदन का हे पना नहीं है, वो दुख का हे पना है। मुझे दुख नहीं वेदना है, मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए, मुझे राग नहीं वेदना है। मुझे नहीं पता कि मुझे राग नहीं वेदना है, पर मुझे ये पता है कि मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए। अब यू नीड अ केवल ज्ञानी टू टेल यू दैट कि स्ट्रेस क्यों है, राग की वजह से है, दुख क्यों है, अशांति की वजह से है, क्योंकि वो हमारे सुपर डॉक्टर हैं, उनका ज्ञान सुपीरियर है, तो ही नोज वेयर द प्रॉब्लम लाइज इन अस। तो इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे अपनी अवस्थाओं का डायरेक्शन, उनकी क्वालिटी, उनका स्वरूप अपने हित में करना है, यही मोक्ष मार्ग है। तो दीदी ये जो कर्मोदय से दुख हो रहा है, तो उसमें हम नहीं करना है, और करने को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? और दूसरी बात ये कि जब आत्मानुभूति का आनंद हो रहा है, तो वो भी तो एक तरह से लॉन्गिंग है, राग है कि नहीं? वीतरागता से आनंद कैसे हो सकता है आत्मानुभूति का? मतलब न्यूट्रल भाव कैसे होगा उससे? श्योर, दो क्वेश्चन है, पहले पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं हम। जय जिनेन्द्र, करेंगे आप एक सेकंड मेरे से? मैंने आपके हाथ पकड़े थे क्या? मैं मैंने आपको फोर्स किया था? आपके सिर के ऊपर एक बंदूक रखी थी, आपकी हम्म, छाती पे एक चाकू रखा था कि आप हाथ जोड़ो, आपने हाथ क्यों जोड़े? मैंने बोला इसलिए जोड़े कि आपको जोड़ने अंदर थे, से। इसलिए जोड़े, या आपको लगा कि मैंने बोला है तो आपको जोड़ना पड़ेगा इसलिए जोड़ा? सेकंड वन। ठीक है। मेरे को जोड़ना था इसलिए जोड़े। ओके, द ट्रिक इज, मैं जो बोलूं वो आपको नहीं करना है। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू आर नॉट फोर्स्ड, यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड, एंड नो बडी कैन। कभी स्टैचू खेला है बच्चों के साथ? वो आपको कितना कोशिश करते हैं हिलाने की, पर आप अकड़ जाते हो, आप ऐसे ढीठ हो जाते हो कि नहीं, ना मैं मुस्कुराऊंगा ना मैं हिलूंगा, बिकॉज यू नो द ट्रिक। जहां आप हिले वहां आप गए, आप आउट हो गए, यू हैव लॉस्ट इट। अब मैं आपसे वापस बोलती हूँ, हाथ जोड़िए। मान गए आप मेरी बात? आप आउट हो गए, आप हार गए। अब मैं वापस आपसे बोलती हूँ, हाथ जोड़िए, जोड़िए, आप फिर हार गए। क्या एक दिन आएगा जब आप समझोगे कि हाथ जोड़ना आपकी हार है और आप हाथ नहीं जोड़ोगे? पिछली बार तनुजी ने तो जोड़ा था, इस बार नहीं जोड़ा, ऐसा क्यों हुआ? मैं कर्म हूं, आप जीव हो। जब मुझे ऐसा लगता है कि हर कर्म के उदय में आई हैव टू रिएक्ट, कोई ने गाली दी है तो मुझे गुस्सा आएगा ही ना। ऐसा कैसे हो सकता है, उसने मेरे को थप्पड़ लगाया तो गुस्सा आएगा ही ना। किसने बोल दिया आपसे? सेज हु, गवर्नमेंट ने लिखा है कि कोई गाली देगा तो गुस्सा आएगा? केवल ज्ञानी ने बोला है गाली देगा तो गुस्सा आएगा? किसने बोला है कि मैं आपसे बोलूंगी हाथ जोड़ो तो आपको हाथ जोड़ने ही पड़ेंगे? मत जोड़ो, वो ऑप्शन है। और जिस जिस दिन आप मेरी कठपुतली बनना बंद हो जाओगे, उस दिन आप मुक्त हो गए, आप इंडिपेंडेंट हो, स्वाधीन हो। आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि आप स्वाधीन हो। तो ये कर्मों के प्रेशर में आकर, हर संयोग के प्रेशर में आकर, हर उदय के प्रेशर में आकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो ऐसे ही रिएक्ट करना पड़ेगा। अब आप बूढ़े हो गए हो, अब आपको धीरे धीरे चलना चाहिए, सेज हु। मैं बूढ़ा हो गया हूं, सेज हु। आई एम व्हाट आई फील। या मेरे सिर के बाल का कलर आपको समझाएगा कि मैं क्या हूं? तो ये सब हमने कंडीशन कर रखा है अपने दिमाग को, और ये कंडीशनिंग सॉल्व होनी चाहिए। और कर्मों के बारे में एक और बहुत बहुत बढ़िया बात उज्ज्वला बहन से, जो मैंने करणानियों की कक्षा में समझी थी, समय बहुत हो रहा है लेकिन 1 मिनट में लेती हूँ वो। जो कर्म का उदय है वो ट्रिगर नहीं करता है कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। सुनना, यदि ऐसा होता कि कर्म के उदय के अकॉर्डिंग मेरा रिएक्शन है, तो ऐसा पल कभी आता ही नहीं जब मैं मुक्त होता। वो तो बहुत दूर की बात है, ऐसा पल भी नहीं आता कि मेरी संसार में सुगति होती।
क्योंकि निगोदिया जीव में सबका सेम कर्म का उदय आ रहा है, एग्जैक्टली सेम आ रहा है, सांस सेम, आहार सेम, श्वासोच मतलब सब कुछ सेम शरीर। लेकिन उस निगोदिया शरीर से निकलकर कोई जीव एक भव धारण करके मोक्ष भी चला जाता है। उस निगोदिया शरीर से निकल के कोई मनुष्य बन जाता है, उस निगोदिया शरीर से निकल के कोई वापस निगोद में चला जाता है। यानी कि व्हाट यू गेट इज नॉट व्हाट यू गिव। यू अंडरस्टैंड व्हाट? क्या उदय आ रहा है और आप उस पर क्या रिएक्ट कर रहे हो, ये दोनों टैंडम में नहीं होते हैं। एक आदमी को इतना सा पाप का उदय आता है और वो उसके ऊपर इतना हो हल्ला मचा के इतना झगड़ा कर लेता है और नरक का बंद कर लेता है सीधा। और एक का इतना पाप का उदय आता है, वो शांति रखता है और देवगति का बंद कर लेता है। यानी कि कर्म के उदय से आपका रिएक्शन एट पार नहीं है। राइट? दैट मेक सेंस? एट पार नहीं है मतलब जीरो है। ऐसा नहीं है कि कम ज्यादा करना भी जरूरी है, बिल्कुल भी उसके अकॉर्डिंग चलना जरूरी है। So there we need purusharth, or there is a need That for, is your पुरुषार्थ to yeah. break from your अनादिकाल का कंडीशनिंग, जहां पे यू आर सो ट्यून टू थिंकिंग कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। राइट? मैं गिर गया हूं, मुझे चोट लग गई है, तो मुझे रोना ही होगा ना फिर। व्हाट अदर ऑप्शन डू आई हैव? अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा पेट दर्द हो रहा हो, उस समय मैं पढ़ रहा हूँ शरीर से भिन्न आत्मा का स्वरूप, और मैं देख रहा हूँ ये जो पेट दर्द है ये शरीर है, ये शरीर का परिणमन है, ये ज्ञान में गे की तरह झलक रहा है। आई यूज माई ओन पेन एज एन एग्जाम्पल, अ लाइव एग्जाम्पल टू गेट माई कॉन्सेप्ट क्लियरर। अब मैं किसको वेद रहा हूँ, मैं किसको जान रहा हूँ, मैं किस में बिजी हो रहा हूँ, क्या नहीं, वो कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया उस दिन जब सच्ची में पेट दुख रहा था और मैं वो ही पढ़े जा रहा था। और ठीक है, ये चलता रहता है, होगा कुछ ना कुछ। तो ये जो कला है, यही पुरुषार्थ है, यही भेद विज्ञान है। और भेद विज्ञान स्व की मुख्यता से होता है। सो द आंसर ऑफ योर सेकंड क्वेश्चन, कि जब भी आप पर्याय का लक्ष्य करोगे, पर का लक्ष्य करोगे, मैं शरीर का लक्ष्य करूंगी तो मुझे पेट दर्द ही महसूस होएगा। लेकिन उसी वक्त अगर मेरा लक्ष्य, मेरा अटेंशन, मेरा फोकस उसको जानने वाले पे चला जाता है, तो जिस पल में मैं जानने वाले को जानती हूं, उस पल में फोकस शरीर से हट जाता है। तो जब शरीर को जान रही थी तो स्ट्रेस था, राग था, क्योंकि इस जीव को राग पर के ही लक्ष्य से होता है। क्योंकि आपको राग मीन्स अटैचमेंट, एंड मैं क्यों इंग्लिश वर्ड ज्यादा यूज करूंगी, क्योंकि अटैच का मतलब क्या होता है, ये इससे ऐसे अटैच हो गया, ऐसे अटैच बोलते हैं, ये अटैच हो गया, ऐसे अटैच बोलते हैं। जुड़ना, जुड़ने के लिए दो चीजें चाहिए ना। एक चीज को जोड़ सकते हो, मैं बोलूंगी ये पेंसिल को अटैच करो, तो आप मुझसे क्या पूछोगे? व्हाट विल बी योर सेकंड क्वेश्चन? किससे अटैच करूं? नहीं नहीं, बस करो ना इसको अटैच। क्या रे, अटैच करने के लिए दो चीजें चाहिए ना। तो स्व और पर जब दो आते हैं तो अटैचमेंट होता है, कंपल्सरीली अटैचमेंट होता है। जब आप पर को मुख्य रूप से जानोगे, अगेन मैं ये बात कर रही हूं संसारी जीवों की, केवल ज्ञान में पर का जानना बंध का, राग का कारण नहीं है। तो जब मैं पर को जानता हूं तो दो हो गए, क्योंकि मेरे ज्ञान में मुख्यता गौणता है, मैं किसी एक को ही मुख्य कर सकता हूं। तो मैंने पर को जाना, डुअलिटी आई तो अटैचमेंट आया, और मैंने खुद जानने वाले को जाना, अब क्या अटैचमेंट है? मैं तो एक हूं, अखंड हूं। और अशांति कब होती है? जब डिस्ट्रैक्शन होता है, जब चंचलता होती है, जब एक से दूसरे पे जाना होता है। पर एक है कि नहीं, पर तो अनंत है। तो पर में या 100 पर के बीच भी आपने टॉगल किया, या पर में एक पर और दूसरे पर के बीच में टॉगल किया, तो चंचलता है, अशांति है। जब स्व में आए तो एक में आए, तो डुअलिटी खत्म, अशांति खत्म, स्टेबिलिटी आई, अस्थिर नहीं थे अब आप स्थिर वस्तु में एकाग्र हो गए, चंचलता खत्म, शांति आई गई ना। शांति उसे ही बोलते हैं जहां चंचलता नहीं हो, डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। तो स्व को जानने में वीतरागता है, शांति है। दैट इज द बिग डिफरेंस।